केवल सियासत की नहीं, बात विरासत की भी होगी। चुनाव भविष्य का है तो बात इतिहास की भी करेंगे। कहानी सियासी है वे हम आपको बताएंगे धुरंधर राजनेताओं के सियासी किस्से। कहानी सियासी है। चुनाव की घड़ी नजदीक आ रही थी और ओम प्रकाश चौटाला चाह रहे थे कि सुभाष कत्याल को ही टिकट दिया जाए। जब सुभाष कत्याल ने कहा कि आप मुझे लोकसभा का चुनाव ना लड़ाएं, तो ओम प्रकाश चौटाला जी ने उनसे ये कहा कि सुभाष, आप फरीदाबाद का लोकसभा का चुनाव लड़ो, पलवल की सीट छोड़ करके आप जहां बताएं प्रत्याशी भी सुझाव कि कहाँ किसको टिकट दिया जाए। लेकिन जाने क्यों सुभाष कत्याल के मन में एक बात थी कि उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ना नहीं। बता रहा हूं कि इंडियन नेशनल लोकदल का ऐसा बन सकता था कि कोई भी प्रत्याशी रहता ही ना, सीट खाली रह जाती अगर कवरिंग कैंडिडेट ना होता। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हूं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ चर्चा में हूं देश रोजाना की स्पेशल सीरीज किस्सा सियासी है के एक और नए सियासी किस्से के साथ। किस्सा 1996 का है, लोकसभा चुनाव का। वाकया यूं था कि अगर इंडियन नेशनल लोकदल का उस चुनाव में कोई कवरिंग कैंडिडेट ना होता तो शायद उस चुनाव में फिर इनेलो का कोई प्रत्याशी मैदान में ना रहता। बात यूं थी कि वर्ष 1996 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए थे। 1991 से और 1996 तक हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार थी। चौधरी भजन लाल सरकार में मुख्यमंत्री हुआ करते थे और इंडियन नेशनल लोकदल प्रमुख विपक्षी पार्टी थी। हालांकि एक दूसरी पार्टी और थी उस समय, हरियाणा विकास पार्टी, लेकिन प्रमुख विपक्षी दल जो था उस समय तब भी इंडियन नेशनल लोकदल ही हुआ करता था। और इंडियन नेशनल लोकदल ने चुनाव के लिए, लोकसभा जो चुनाव के लिए अपना प्रत्याशी बनाया था हरियाणा के पूर्व मंत्री रहे, पलवल के पूर्व में विधायक रहे सुभाष कत्याल को। सुभाष कत्याल को लोकसभा का टिकट दिया गया, लेकिन सुभाष कत्याल लोकसभा का चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे। बस यही वो एक किस्सा बन गया कि आखिर कैसे, अगर एक कवरिंग कैंडिडेट ना होता तो फिर इंडियन नेशनल लोकदल का प्रत्याशी ना होता। आपको मैंने कल बताया था कि हरियाणा की ही, फरीदाबाद की ही प्रथला विधानसभा सीट थी। 2019 का चुनाव था जिसके अंदर की उस चुनाव में जिस प्रत्याशी को टिकट दिया था विधानसभा का, उसने विड्रॉ कर लिया था और सीट खाली रह गई थी। ऐसा ही इतिहास में भी हो सकता था। उस पार्टी के साथ जो उस समय एक थी, जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल एक हुआ करती थी। 1996 का चुनाव था। चुनाव के लिए पूरी भागदौड़ थी। ओम प्रकाश चौटाला ने पूरे प्रदेश के अंदर घूम घूम के अपने पक्ष में माहौल ठीक ठाक बना लिया था। हालात कुछ ऐसे थे कि इंडियन नेशनल लोकदल, हालांकि सरकार तो नहीं बना पाई थी 1996 में, लेकिन प्रमुख विपक्षी पार्टी जरूर बनी थी। और आपको ध्यान होगा, और जो सियासत में रुचि रखते हैं उनको खासकर ध्यान होगा कि 1996 में सरकार तो चौधरी बंसी लाल की बन गई थी, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से, हरियाणा विकास पार्टी की, लेकिन वो सरकार पूरी चली नहीं थी। और 1999 में ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बन गए थे बीजेपी के सहयोग से। उनके साथ साथ सहयोग रहा था हरियाणा विकास पार्टी के विधायकों का भी। किसी अगली वीडियो में आपसे इस बारे में फिर चर्चा करूंगा, लेकिन फिलहाल जो बात कर रहा हूं आपसे वो फरीदाबाद लोकसभा की कर रहा हूं। और जो बता रहा हूं कि इंडियन नेशनल लोकदल का ऐसा बन सकता था कि कोई भी प्रत्याशी रहता ही ना, सीट खाली रह जाती अगर कवरिंग कैंडिडेट ना होता। सुभाष कत्याल को मैंने आपको बताया कि सुभाष कत्याल को लोकसभा का टिकट दिया गया था, लेकिन सुभाष कत्याल लड़ना चाहते थे विधानसभा का चुनाव। कई बार मीटिंग हुई ओम प्रकाश चौटाला के सामने बैठ करके। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने सुभाष कत्याल, जो उनके बहुत नज़दीकी सिपाही हुआ करते थे, उनको समझाया कि आप लोकसभा का चुनाव लड़िए। लेकिन सुभाष कत्याल के मन में एक बात थी कि मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना है। अगर पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ाती है तो मैं तैयार हूँ। बात यहाँ तक भी थी, सुभाष कत्याल जो बताया करते हैं कि अगर विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाता तो शायद वो लोकसभा का भी लड़ लेता। लेकिन क्या पार्टी एक ही नेता को, एक ही प्रत्याशी को 2 सीटें, 2 टिकटें कैसे दे सकती थी? और दूसरी बात ये थी कि ओम प्रकाश चौटाला, जाने उनकी क्या रणनीति थी, क्या सोच थी, क्या भूमिका बनाई थी कि वे चाहते थे कि सुभाष कत्याल को लोकसभा का चुनाव लड़ाएं। बस उन्होंने सुभाष कत्याल से कहा कि आप फरीदाबाद से लोकसभा का चुनाव लड़ें। फरीदाबाद लोकसभा उस समय मान लीजिए कि आज के 3 जिलों में मिली हुई थी, फरीदाबाद, पलवल और नूंह जिला। 9 सीटें हुआ करती थी विधानसभा की, जिसके अंदर क्योंकि पलवल तब तक जिला था नहीं, एक फरीदाबाद जिला हुआ करता था और गुरुग्राम जिले की 3 सीटें फरीदाबाद में आती थी।
यानी कि नूंह, फिरोजपुर, झिरका और पन्हाना, और फरीदाबाद ज़िले की जो सीटें थी वो पलवल, हसनपुर, हथीन, मेवला महाराजपुर, फरीदाबाद और NIT। इस 9 सीटों को मिलाकर के लोकसभा बनती थी और ओम प्रकाश चौटाला जी चाहते थे कि सुभाष कत्याल लोकसभा का चुनाव लड़ें। चुनाव की घड़ी नज़दीक आ रही थी और ओम प्रकाश चौटाला चाह रहे थे कि सुभाष कत्याल को ही टिकट दिया जाए। जब सुभाष कत्याल ने कहा कि आप मुझे लोकसभा का चुनाव ना लड़ाएं, तो ओम प्रकाश चौटाला जी ने उनसे ये कहा कि सुभाष, आप फरीदाबाद का लोकसभा का चुनाव लड़ो, पलवल की सीट छोड़ करके आप जहां बताएं प्रत्याशी भी सुझाव कि कहाँ किसको टिकट दिया जाए। लेकिन जाने क्यों सुभाष कत्याल के मन में एक बात थी कि उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ना नहीं। कभी उनसे जब बात हुई तो बताया करते थे कि लोकसभा चुनाव लड़ने का मेरा मन तो था, लेकिन क्योंकि मेरी तैयारी नहीं थी, मुझे पार्टी ने कभी इस प्रकार का संकेत दिया ही नहीं था कि मुझे लोकसभा का चुनाव लड़ना है। अगर पार्टी सुप्रीमो ने, ओम प्रकाश चौटाला जी ने मुझसे कहा होता कि लोकसभा का चुनाव लड़ना है, तो मैं लोकसभा का चुनाव लड़ की तैयारी करता और इस हिसाब से फिर आगे चलता। लेकिन क्योंकि मैंने तैयारी विधानसभा की थी, इसलिए मैं लोकसभा चुनाव लड़ने का इच्छुक नहीं था। ये सुभाष कत्याल अपने बारे में कहा करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पार्टी आला कमान था, पार्टी के मुखिया थे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चाहते थे कि सुभाष कत्याल को ही लोकसभा का टिकट दें। बताते हैं कि मान मनव्वल के कई दौर भी चले थे और सुभाष कत्याल को ओम प्रकाश चौटाला ने पार्टी कार्यालय में दिल्ली में बैठकर कहा, मैंने आपको पहले भी बताया कि आप बाकी सीटों पर, जो फरीदाबाद लोकसभा में बाकी सीटें सभी आती हैं, उनके लिए अपना सुझाव दें और आपके सुझाव को मानकर आगे टिकट भी देंगे। क्योंकि 1996 का वो दौर था, लोगों को ध्यान होगा कि फरीदाबाद का जो बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र सीट है, वहाँ पर मूलचंद शर्मा टिकट चाहते थे, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला जी ने वहाँ पर पहले विनय गुप्ता जी को टिकट दे दिया था। बाद में बदला गया, मूलचंद जी को बाद में मिला, विनय गुप्ता जी को बाद में लड़ाया गया फरीदाबाद में। यानी कि बहुत ज़बरदस्त कशमकश थी और एक बड़ी कशमकश फरीदाबाद लोकसभा सीट को भी लेकर थी। और इधर सुभाष कत्याल चाहते नहीं थे कि लोकसभा का चुनाव लड़ें, तो ओम प्रकाश चौटाला ने सुभाष कत्याल से कहा कि आप लोकसभा का फार्म भरो। सुभाष कत्याल कहते हैं कि मैंने चौटाला साहब के कहने से फार्म तो भरा और मैंने चौटाला साहब को कहा कि क्या मैं विधानसभा का भी फार्म भर दूं, तो दोनों फार्म भरे गए, लोकसभा का भी और विधानसभा का भी। लेकिन जो बात शुरू होती है, जो मैंने आपसे कहा है कि वो सीट खाली रह जाती, जब नामांकन पत्र वापस लेने का दिन था, तो उस समय सुभाष कत्याल ने अपना नामांकन वापस ले लिया। और नामांकन वापस भी यूँ लिया कि बहुत तेज़ी से जाकर के बहुत जल्दी फरीदाबाद के सचिवालय में गए, जो जिला उपायुक्त का कार्यालय था, जो चुनाव कार्यालय बना हुआ था, और वहाँ जाकर के अपना नामांकन वापस ले लिया। वो तो गनीमत थी कि जब नामांकन किया गया था तो सुभाष कत्याल के कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर नामांकन किया था पंडित शांतिवीर वशिष्ठ ने। शांतिवीर वशिष्ठ एक जाना पहचाना नाम तो बहुत बड़ा नहीं था फरीदाबाद का, लेकिन ये जरूर था कि फरीदाबाद के कभी पूर्व सांसद रहे, वर्ष 1977 में फरीदाबाद के सांसद रहे पंडित धर्मवीर वशिष्ठ के पुत्र थे शांतिवीर वशिष्ठ, और शांतिवीर वशिष्ठ ने सुभाष कत्याल के साथ कवरिंग कैंडिडेट के तौर पे फार्म भरा था। और जब मैंने आपको पहले ही बताया कि 1996 का वो लोकसभा चुनाव, जब नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि थी, सुभाष कत्याल सुबह सुबह फरीदाबाद के उपायुक्त कार्यालय में पहुंचे और जाकर के अपना नामांकन वापस ले लिया। बताते हैं कि ओम प्रकाश चौटाला जी उस बात से बहुत नाराज़ भी हुए थे और बहुत दुखी भी हुए थे, बहुत परेशान भी हुए थे। सुभाष कत्याल को फ़ोन भी मिलाया था कि मेरा आने का इंतज़ार तो किया होता, लेकिन क्योंकि सुभाष कत्याल के मन में जाने क्या चल रहा था कि उन्होंने नामांकन भी भरा और फिर नामांकन पत्र वापस ले लिया। और उन्होंने नामांकन एक और भी किया था पलवल विधानसभा का। पलवल का विधानसभा का निर्दलीय चुनाव लड़ा और उस चुनाव को हार गए। पलवल से उस समय विधायक बने थे करण सिंह दलाल। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हीं सुभाष कत्याल ने उसी इंडियन नेशनल लोकदल से लोकसभा की टिकट की दावेदारी की, जिस पर कि वो 1996 में चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे। तो आप मान लीजिए कि अगर उस लोकसभा चुनाव के अंदर, जिसमें कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला चाहते थे कि सुभाष कत्याल लोकसभा का चुनाव लड़ें, सुभाष कत्याल ने नामांकन भी किया, नामांकन वापस ले लिया, अगर उनके स्थान पर कवरिंग कैंडिडेट के तौर पे किसी और का फार्म ना भरा गया होता, तो मान लीजिए क्या होता। जो मैंने आपको बताया तो वही तो होता कि वो सीट खाली रह जाती, इंडियन नेशनल लोकदल का कोई प्रतिनिधित्व वहाँ पर ना होता, लोकदल का कोई नेता वहाँ पर चुनाव लड़ने वाला ना होता, और ना होता वो नाम। हालांकि उस समय लोकदल का जो नाम था, आज जो इंडियन नेशनल लोकदल है, उस समय उसका नाम समता पार्टी हुआ करता था, मशाल चुनाव निशान था उसका। लेकिन क्योंकि वो बात बनी नहीं और सुभाष कत्याल चुनाव लड़े नहीं
और लोकसभा की सीट पर उस समय शांतिवीर वशिष्ठ को टिकट दिया गया। हालांकि बाद में सुभाष कत्याल 1996 के बाद जब उन्होंने आज़ाद चुनाव लड़ लिया विधानसभा का, पार्टी छूट गई। बाद में एक बार फिर चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला जी की पार्टी में शामिल हुए। बाद में एक बार फिर उनको जब 2000 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार आई, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला सत्ता में आए, तो सत्ता में रहते हुए उनको 2002 के अंदर सुभाष कत्याल को हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी बोर्ड कमीशन का चेयरमैन भी बनाया गया, मेंबर भी बनाया गया। उसके बाद एक और मेंबर बनाया गया और फिर 2004 के अंदर जो अंत में चुनाव हुआ था विधानसभा का, उनको विधानसभा का टिकट भी दिया गया। फिर जो 2005 में विधानसभा का चुनाव हुआ, सुभाष कत्याल को विधानसभा का टिकट भी दिया गया। लेकिन ये जरूर मान लीजिए कि वो जो खटास थी 1996 वाली, वो कम नहीं हुई थी। भले ही पार्टी में भी शामिल किया, क्योंकि बताते हैं कि चौधरी देवीलाल लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे और सुभाष कत्याल, क्योंकि रोहतक में उनकी ठीक ठाक कुछ पकड़ थी और रोहतक लोकसभा का चुनाव चौधरी देवीलाल लड़ रहे थे, तो ओम प्रकाश चौटाला ने खुद सुभाष कत्याल को फ़ोन करके अपनी पार्टी में शामिल कराया था। और उसके बाद में उनको जब अपनी सरकार बनी, हालांकि 2000 में विधानसभा का टिकट तो नहीं दिया, दावेदारी प्रमुख थी, टिकट तो देवेंद्र चौहान को दिया। लेकिन बाद में जब सरकार बन गई, तो उस समय उस सरकार बनने के 2-2.5 साल बाद जब आधा टाइम बीत गया, तो हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी बोर्ड और उसके साथ साथ हरियाणा वीकर जो बैकवर्ड सेक्शन उनका एक डिपार्टमेंट था, उसका चेयरमैन 2 महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट भी दिए बाद में, और फिर चुनाव भी लड़वाया विधानसभा का। लेकिन 2014 में उसके बाद में सुभाष कत्याल ने एक बार फिर इनेलो को, जो चौटाला साहब का पार्टी थी, चौटाला साहब का परिवार था, उसको अलविदा कह दिया। आजकल बीजेपी में है। लेकिन जो 1996 की कहीं तलखी थी कि लोकसभा सीट से नामांकन वापस ले लेना और उसके बाद विधानसभा का चुनाव लड़ना, भले ही पार्टी में भी शामिल हुए, भले ही फिर चुनाव भी लड़े, लेकिन वो तलखी आगे तक रही। 2005 के बाद उन्हें लोकदल ने टिकट दिया नहीं। 2009 में और 2014 में दोनों चुनावों के अंदर पलवल से सुभाष चौधरी को टिकट दिया गया। तो 2014 के चुनाव में सुभाष कत्याल ने पहले इनेलो छोड़ी और उसके बाद बीएसपी से विधानसभा का चुनाव लड़ा। तो हालांकि राजनीतिक यात्रा तो जो चौधरी देवीलाल का परिवार है उनकी बहुत बड़ी है, और राजनीतिक यात्रा सुभाष कत्याल की भी देवीलाल परिवार के साथ काफ़ी समय तक रही है, चौटाला साहब के परिवार के साथ काफ़ी समय तक रही है। लेकिन वो दौर था 1996 का, जिसके अंदर की लोकसभा चुनाव ना लड़ने के लिए, उसे आप कुछ भी कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन भर के और फिर नामांकन वापस लेने के बाद में एक बार ऐसा माहौल बन गया था कि अगर शांतिवीर वशिष्ठ कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर ना होते तो इनेलो के प्रत्याशी ना रहता कोई भी, और इनेलो की हंसाई भी होती। ये एक ऐसा किस्सा है जो खासकर फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के इतिहास में हमेशा दर्ज रहेगा। जब जब कभी चुनावी बातें होती हैं, जब जब कभी राजनीतिक बातें होती हैं और जब जब कभी राजनीतिक इतिहास की बातें होती हैं, तो इस प्रकार के किस्से कहानियां सामने आया करते हैं। तो आज के मैंने किस्से में आपको बताया कि वो उस दौर का चुनाव, वर्ष 1996 का लोकसभा का चुनाव, जिसके अंदर की पार्टी के प्रत्याशी, जिसको अधिकृत प्रत्याशी बनाया गया था, जिनको टिकट दिया गया था, उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया और कवरिंग कैंडिडेट ने लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा। और अगर कवरिंग कैंडिडेट कोई और बाहर का आदमी ना होता, कवरिंग कैंडिडेट अगर सुभाष कत्याल के परिवार का ही कोई रहा होता, तो फिर उस समय मान लीजिए कि फिर उस चुनाव मैदान में इनेलो का कोई प्रत्याशी ना होता, लोकदल का प्रत्याशी ना होता, चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला का कोई प्रतिनिधि ना होता। तो आज के किस्से में इतना ही। कल आपसे के साथ फिर किसी नए सियासी किस्से के साथ मिलेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर वो किस प्रकार की कहानी थी। इस प्रकार के राजनीतिक सियासी किस्सों की श्रृंखला के जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद।